दोस्तों, मैं मदन लाल शर्मा बेस्ट टाइम बेनकाब जोन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल देश में एक गंभीर मुद्दा है, वो है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन को यूं देखें तो ये किसानों का आंदोलन ना होकर के खालिस्तानी और पीएफआई नामक उग्रवादी संगठनों का आंदोलन है। किसी भी तरीके से ये किसानों के हित में नहीं कहा जा सकता, और जो इनकी मांगे हैं वो भी बड़ी ऐसी भी हैं जिनको कभी भी कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार उसको नहीं मानेगी। हिंदुस्तान की तो बहुत बड़ी बात है। हकीकत तो ये है कि हमने इन आंदोलनकारियों को, चाहे वो किसान हो, चाहे सीएए विरोधी हो, या कोई और आंदोलनकारी हो, उन सबको हमारे सरकार में, हमारे संविधान में इतनी छूट मिली हुई है कि ये कुछ भी करे, इनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये दूसरे देश में अगर ऐसा करे तो सीधी गोली पड़ती है इनको, या चौराहे पे खड़ा कर करके फांसी लगा दी जाती है। हमारी कानून की नरमता जो है, लचीलापन जो है, वही इनको ऐसे कृत्य करने को मजबूर करते हैं। मेरी बात सुनकर के आपको बड़ा दुख होगा, या आप गुस्सा भी हो सकते हैं, लेकिन आप इसको अच्छे से सोचें और समझें कि किसान आंदोलन की आड़ में क्या हो रहा है। वहाँ पीएफआई के आतंकवादी वहाँ मिलते हैं, उसके झंडे मिलते हैं, खालिस्तानी उग्रवादी वहाँ मिलते हैं इस आंदोलन के अंदर। तो ये किसके समर्थित है, ये बताइए। दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, किसान अन्नदाता है, और अन्नदाता को हम भगवान का रूप देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम पूरा सम्मान करते हैं किसानों का। हर किसान के लिए हमारे दिल में उतना ही सम्मान है जितना हमारे भगवान के प्रति है या हमारे माता पिता के प्रति है, उतना ही हम सम्मान करते हैं। लेकिन जब इस तरह की गतिविधियाँ, जब वो मानवता से हटके, जब कोई भी इंसान, चाहे वो भगवान ही क्यों नहीं है, अगर वो मानवता से हट करके अगर कोई भी कृत्य करता है, या हमारे माँ बाप ही क्यों नहीं है, परिवारजन ही क्यों नहीं है, अगर वो ऐसा काम करते हैं तो हर कोई आदमी इसका विरोध करेगा, और करना चाहिए। बल्कि हम तो देश की जनता से ये मेरी मांग है कि आप स्वयं डिसाइड करें, आप खुद इस बात का निर्णय लें कि क्या किसान सही हैं। आप इसको जरा मेरे वीडियो को अच्छे से सुनिए। देखिए, किसानों ने रास्ता रोक दिया, पूरी दिल्ली को एक तरीके से बंदी बना लिया। एक मरीज है, कोई भी एनसीआर में रह रहा है, और उसको दिल्ली के अच्छे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में, या जहाँ पे वहाँ पे इलाज नहीं है उसके एनसीआर में, और वो इलाज दिल्ली में ही अवेलेबल है बड़े अस्पतालों में, और अगर उस मरीज को लेकर के आना है दिल्ली में, अब बताओ वो मरीज मरेगा या उसका इलाज होगा? वो मरेगा, और मरते हैं रोज। जब तक ये आंदोलन रहेगा, हर रोज 10, 20, 50 मरीज मरते हैं, क्योंकि ये किसान जो है एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं दे रहे हैं। तो इस स्थिति में आप बताइए, ये कौन सा मानवता का कार्य कर रहे हैं? एक मजदूर जो एनसीआर से आके दिल्ली में मजदूरी करता है, कोई बेलदारी करता है, तो कोई किसी दुकान पे काम करता है, तो कोई कहीं काम करता है। आपने बॉर्डर सील करा दिए, बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं आ रहा है। अब जब नहीं, और उसकी वजह आप हैं, किसान है, और कोई नहीं है। जो आदमी 100, 200, 500, 300 की कमाई कर करके घर पे ले जाता है, और अपनी बीवी बच्चों का, परिवार का पेट पालता है, उन्हीं पैसों से पलता है उसका, क्योंकि वो मजदूरी उसका एक पैसा है। तो उस वक्त क्या होता है, वो मजदूर नहीं आ पा रहा, तो जब तक इनका आंदोलन है, उन मजदूरों के घरों में चूल्हे नहीं जलेंगे, चाहे वो भूख से मर जाए। लेकिन इन नालायक किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन्होंने आतंकवाद और उग्रवाद की शिक्षा ले रखी है, न कि देश प्रेम की। एक पुलिसकर्मी है जो बाहर से आकर के, रेवाड़ी से आके, या आपका कहीं हरियाणा के किसी से, उत्तर प्रदेश से, कहीं से भी आकर के, और वो अपना ड्यूटी कर रहा है, यानी वो देश की जनता को रक्षा और सुरक्षा दे रहा है।
इन्होंने तो कर दिया जाम, ना कोई बाहर का आएगा ही नहीं। अब इनकी वजह से, उसकी वजह से जो भी कमी हो रही है उसे कौन भुगतेगा? दिल्ली की जनता भुगत रही है, ये किसान नहीं भुगत रहे। एक बच्चा है जो कि बाहर से डेली पढ़ने के लिए अप डाउन करता है यहाँ दिल्ली के किसी भी कॉलेज में, उस बच्चे की शिक्षा ही रुक गई। यानी उस बच्चे का इतने दिनों तक शिक्षा मिला ही नहीं, तो उसका तो भविष्य बर्बाद हो गया ना। आप हमें ये बताएं, ये किसान क्या कर रहे हैं? आंदोलन के नाम पे देश की जनता को दहशत ज़्यादा कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं। और जहाँ तक इनकी मांगों का मैं आपको विस्तार से बताऊं, सरकार इनके लिए क्या नहीं कर रही। पिछले 9 साल में जितना वर्तमान सरकार ने किसानों के लिए किया है, आज तक किसी भी सरकार ने किसानों के हित की कोई काम नहीं किए। ये हकीकत है। आप पिछले 70 साल का रिकॉर्ड देखिए और ये 9 साल का रिकॉर्ड देखिए। लेकिन क्योंकि अच्छाई कभी भी किसी को रास नहीं आती है, रावण को राम रास नहीं आया तो कंस को कृष्ण रास नहीं आया, ऐसे ही इन किसानों को अपने हित की बात करने वाला या इनके हित के लिए योजनाएं बनाने वाली सरकार रास नहीं आ रही। हकीकत यह है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थक नहीं हूँ या मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल सच्चाई का समर्थन कर रहा हूँ। आप सुनिए, सबसे पहले इन्होंने 3 कृषि कानून जो इनके पूरी तरह से हित में थे किसानों के, उनको आंदोलन करके इन्होंने रद्द करवाया। सरकार ने फिर भी अपनी नाक नीची कर करके रद्द कर दिया, जबकि तीनों के तीनों कानून हर एक किसान के लिए, छोटे से लेके बड़े के लिए फायदेमंद थे। और इन्होंने पहले की तरह लाल किले पे इन्होंने एक धर्म विशेष का झंडा फहराया। ये कौन सी देश प्रेम की है या कौन से देश के हित के काम थे, ये बताइए। बैरिकेड तोड़े, पुलिस वालों को मारा, क्या था ये सब? आर्मी वालों को मारा। ये कौन से किसानों की वो आदत है? हिंदुस्तान का किसान तो मेरे भाई वो किसान है जो जब कर्जा जब उस पर चढ़ जाता, नहीं चुका पाता, उसने आत्महत्याएं तक कर ली, लेकिन कभी भी अपनी सरकार को बदनाम नहीं किया या कहीं जाकर के धरने तक पे नहीं बैठे बेचारे। हम ये नहीं करते कि आप आत्महत्या करें, बिल्कुल घृणित अपराध है, आप उसको ना करें। भगवान भी आपका सम्मान नहीं करेगा। आप अपने हक के लिए लड़ें या आप मेहनत, आप किसान हैं, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। एक करोड़पति अरबों खरबों रुपए तो अपने पास इकट्ठे कर सकता है, लेकिन किसान की तरह मेहनत कर करके 2 मुट्ठी अनाज किसी के जीने के लिए पैदा नहीं कर सकता। ये हकीकत है। इसीलिए किसान को अन्नदाता कहा गया। तीनों कृषि कानून किसानों ने ही रद्द करवाए थे और किसी ने नहीं करवाए थे। अब इस वक्त जो है गेहूं, धान, कपास की 100% पेमेंट सरकार कर रही है। और इनको क्या चाहिए भाई? बजट में 5 गुना वृद्धि की गई है केवल कृषि के लिए, किसानों के लिए। कृषि आधारित सुविधाएं जितनी भी है, उसके जो भी उत्पाद है, उसके निवेश में वृद्धि हुई है। इतनी वृद्धि हुई है जो कभी 70 साल में भी नहीं हुई। किसानों की हर जरूरत को पूरी करने के लिए, उनके उत्पाद को बढ़ाने के लिए किसान समृद्धि केंद्र खोले गए हैं। पीएम किसान समृद्धि केंद्र, जिसमें उनकी हर समस्या या उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए ज़रूरतें पूरी होती है। क्या ये पहले था? आपके पहले 70 साल में उर्वरक उत्पादन और उसकी बिक्री के ऊपर जो है सब्सिडी दी जा रही है। पहले यूरिया ब्लैक होता था, किसान तक नहीं पहुंचता था। अब वह यूरिया किसान तक सीधा पहुंचता है, ब्लैक में नहीं जाता। यूरिया सीधा किसान तक जा ही रहा है। अब एमएसपी जो 22 फसलें ऐसी चुनी है सरकार ने, जिसके ऊपर एमएसपी 80% तक बढ़ा करके उनको राहत दी है।
और कितना बढ़ाएंगे भाई? और आपके लिए क्या करें एमएसपी के लिए? एमएसपी कानून जब बन रहा था उस वक्त आप क्या कर रहे थे? विरोधी तो कर रहे थे ना। अब सारी व्यवस्थाएं आप एक साथ करोगे, पूरा देश सिस्टम चेंज कर दोगे? नहीं हो सकता। 70 साल तक क्या चुप थे जब आपकी कांग्रेस आतंकवादी सरकार बैठी हुई थी? कभी आपने आंदोलन किया? एक बार आप रेलवे रोक देते हैं, रेल की पटरियों पे आप धरना देते हैं। जिस आदमी को, एक बच्चे को मान लीजिए उसकी नौकरी लग रही है, वो इंटरव्यू पे जा रहा है और आपके रेल रोकने की वजह से वो नहीं पहुंच पाता, क्या आप उसको जिंदगी भर कमा के दोगे? किसान कोई भी एक फूटी कोड़ी देने वाले नहीं हो। आप खुद यहाँ धरने पे बैठे हो तो आतंकवादियों, खालिस्तानियों और पीएफआई के फंड से बैठे हुए हो। आपने अपना कुछ नहीं लगाया और उनसे आप करोड़ों रुपया खा के बैठे हो। नहीं तो आज के ज़माने में किसी के पास में 1 घंटा फालतू बैठने के लिए टाइम नहीं है। तुम यहाँ 2 महीने बैठ जाओगे, 3 महीने बैठ जाओगे, महीने भर बैठ जाओगे, कभी नहीं बैठ सकते। यही हकीकत है। और इनकी मांगे सुनिए, हम मांगे भी इनकी आपको बताते हैं। इस बार इनकी मांगे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाले कानून को बनाने की मांग है। इस कानून को विश्व की कोई भी सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि वक्त, समय और मौसम के अनुसार कीमतें बढ़ती घटती है। आवश्यकता के अनुसार भी घटती और बढ़ती है, उत्पाद के अनुसार भी घटती और बढ़ती है। तो कोई भी सरकार इसको फिक्स कैसे कर देगी जी? कैसे कर देगी? इसका जवाब दे किसान या बुद्धिजीवी जवाब दे। दूसरा कहा है किसानों और मजदूरों के पूरे कर्जे माफ़ी हो। फसल का पैसा आप सारा सरकार को दे दीजिए, कर्जा माफ़ कर देंगे। फसल सरकार में जमा करा कर कीजिए, उसके बदले में कुछ मत लीजिए, क्यों? लोन तो ले चुके ना आप पहले। बैंकों को दिवालिया घोषित कर दें लगातार। पहले ही कई बैंक घाटे में चल रहे हैं और हर साल आपके लिए कुछ न कुछ माफ़ किया जाता है। ऐसा नहीं किया जाता, हर एक सरकार करती है। आप करोड़ों का लोन ले लोगे, लाखों का लोन ले लोगे, आपको माफ़ कर दो, फसल आप डकार गए। दलाली आपकी बंद करने के बारे में गवर्नमेंट ने सोचा तो आपको पेट में बहुत बड़ा दर्द हो गया कि पैसा दलालों को नहीं जा रहा है, किसानों का तुम्हारे खाते में सीधा आ रहा है, तब भी तुम्हें तकलीफ है। कर्ज माफ मैं तो कहता हूँ करना ही नहीं चाहिए किसी भी किसान का या किसी का भी। ज़्यादा है तो उसको रोजगार के लिए साधन उपलब्ध करा दें ताकि वो कमा करके दे सके, और पैसा कभी दे ही ना। यही एकमात्र उपाय है इस मांग का कि कोई बात नहीं, इस फसल में तेरे पास पैसा नहीं हुआ ना, अगली बार फसल बो, खाद और बीज हमसे ले जा, मेहनत तो खुद कर अपने खेत के अंदर, और फिर बाद में कमा करके लोन जमा करा, वो भी ब्याज सहित। ये होना चाहिए किसानों के साथ। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का क्रियान्वयन, जिससे अधिग्रहण से पहले किसानों से लिखित सहमति और कलेक्टर दर से 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान। जहाँ तक 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है, यहाँ पे हम भी सहमति करते हैं। और लेकिन जो ये किसान, इसकी जो सहमति वाली बात है, तो कभी भी कोई भी ज़मीन अधिग्रहण होती है तो सबसे पहले उसके किसानदारों को नोटिस जारी होता है, उससे सहमति और स्वीकृति ली जाती है। तो जो कानून पहले बना हुआ है उसको बदलने की जरूरत कहाँ पड़ गई किसानों? अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी हत्याकांड के अपराधियों को सजा। अपराधियों के लिए कानून बनी है, पुलिस बनी है, कोर्ट बने हैं। उसके लिए आपकी हमदर्दी की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कभी भी क्राइम के बारे में बात नहीं करते हैं। आप केवल आतंकवाद के बारे में बात करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। आपने इसके लिए तो कर लिया, ठीक है ना। लखीमपुर खीरी कांड तो आपको याद है,
राजस्थान में कांग्रेस सरकार के अंदर एक नाबालिग लड़की को रेप हुआ, उसको जिंदा जलाया गया और उस वक्त तक उसको तड़फा तड़फा के जलाया जब तक उसकी सांसें क्या पूरी बॉडी नहीं खत्म हो गई। अब क्या एक भी किसान खड़ा हुआ, एक ने भी पटरी पे कदम रखा? क्योंकि वो तुम्हारे बाप कांग्रेस की सरकार थी वहां पे। मेरे वचन बहुत कटु हैं लेकिन सत्य हैं। आपको याद आई उसकी? वेस्ट बंगाल में आए दिन महिलाओं के साथ रेप होते हैं, अत्याचार होते हैं, मारपीट होती है। आप एक बार भी ममता बनर्जी की सरकार में जा करके बंगाल में जाकर धरना प्रदर्शन कर सकते हो? तुम्हें पता है कि वहां तुम्हारी अपनी चहेती ममता बनर्जी बैठी हुई है, और अगर तुम वहां गए तो तुम्हें वहां सिवाय डंडों के और गोलियों के कुछ नहीं मिलेगा। और वहां अधिकतर मुस्लिम आतंकवादी जो देशद्रोही हैं और बाहर से आकर के बसे हुए हैं गैर कानूनी तरीके से, उन्हीं को वहां पे बसाया गया है। वही बंगाल को चलाते हैं, ममता नहीं चलाती। समझे आप? वहां मंदिरों तक के अंदर पुजारी मुस्लिम नियुक्त किए हुए हैं। हिंदू मंदिरों में एक भी किसान के जबान पे ताला लगा हुआ है। क्यों नहीं बोला? कभी नहीं बोला, बोलेगा भी नहीं, क्योंकि वहां पीएफआई फंड है। बोलेगा कैसे? खालिस्तानी फंड है, बोलेगा कैसे बेचारा? वहां तो ताले लगे हुए इनके। भारत को विश्व व्यापार संगठन WTO से हट जाना चाहिए और सभी मुक्त व्यापार समझौतों को रोक लगा देनी चाहिए। क्यों भाई किसानों? अब अगर हमारा देश का उत्पाद, चाहे वो कृषि का हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे वो IT का हो, अगर विदेश में जाके ऊंचे मूल्य पे बिकता है तो उसका फायदा देश की संपूर्ण जनता को है। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों हट जाए विश्व व्यापार संगठन से भारत? ये बताओ। देश के युवाओं की मेहनत को कुएं में डालने के लिए हम लोग बैठ जाएं? अगर हमारे पास में 1 रोटी की जरूरत है और अगर हमारे पास में 4 रोटी, तो हम तो 3 रोटी को बेचेंगे। और कौन नहीं बेचता? तुम भी तो अनाज बेचते हो। तुम सारा अनाज अपने घर में रख लो, खा लोगे इतना। क्यों बेचते हो मंडियों में जाके? अगर हमारे पास में कोई भी उत्पाद ज़्यादा है और उसका हमें अच्छा वैल्यू मिल रही है, अच्छे अगर हमें पैसे मिल रहे हैं, तो हमें तो उसको बेचना ही चाहिए। और हर एक देश बेचता है, तो तुम्हारे इस नाजायज़ मांग को कोई भी गवर्नमेंट क्यों स्वीकार करेगी? तीसरा आपने और मांगा है, आपने किसानों और खेती और मजदूरों के लिए पेंशन। कोई भी किसान ऐसा नहीं है जिसको पेंशन की ज़रूरत है। वो मजबूत है, ज़मींदार है, खुददार है, वो भारत का किसान है। किसान कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। तुम क्यों कटोरा लेके बैठे हो? चंद लोग भिखारी हो तो गुरुद्वारे में जाकर रोटी खा लो, वहां दे देंगे तुम्हें रोटी। किसी मंदिर के बाहर बैठ जाओ कटोरा लेके। सरकार का एक कानून तुम्हें मंजूर नहीं है, एक बात तुम्हें मंजूर नहीं है, एक योजना मंजूर नहीं है जो तुम्हारे ही हित की है, तो तुम्हारे लिए पेंशन क्यों दी जाए भाई? हाँ, जहाँ तक मजदूरों की बात है, उनको अगर दी जाती है, जो खेती के मजदूर हैं, उसका हम समर्थन करेंगे, क्योंकि वो जिंदगी भर तुम्हारे जैसे नालायक किसानों के यहाँ पे, जमींदारों के यहाँ पे मजदूरी करते हैं, लेकिन उन्हें 2 वक्त की रोटी भी तुम लोग बराबर नहीं देते हो। उनका शोषण करते हो, रात रात दिन दिन भर काम कराते हो, 18-18 घंटे तक आप काम कराते हो उनसे खेतों के अंदर। हमें पता नहीं है? सब कुछ पता है हमें। देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, बुद्धिजीवी इतने बेवकूफ़ नहीं है। उन्हें पेंशन दी जाए जिनकी मेहनत की कमाई आप खाते हो, उनका शोषण करके। उन्हें पेंशन दी जाए, बल्कि हम तो ये कहेंगे जिन्होंने खेती की, जिन्होंने खेत में मजदूरी की,
उसको आपकी फसल का आधा हिस्सा देना चाहिए। जब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी और जब ही उन मजदूरों का उद्धार होगा, पहले नहीं होगा। पेंशन के चंद टुकड़ों से कुछ नहीं होने वाला। और आप मांगते हैं दिल्ली विरोध प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों के लिए मुआवजा, जिसमें परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी भी शामिल हो। वाह भाई, एक अपराधी अपराध करता है, हमारे सुरक्षा कर्मियों को मारता है और उसको सजा में माफ़ी दे दें, उसको मुआवजा दें। आपके किसान आंदोलन की वजह से जितने लोग बेरोजगार होते हैं, जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता है, जितने लोग जो मर जाते हैं, जिनकी रोजी रोटी छिन जाती है, जो अस्पताल में ड्यूटी नहीं कर पाते चिकित्सा कर्मी, जो शिक्षा कर्मी स्कूलों में ड्यूटी नहीं कर पाते हैं, उनकी वजह से बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है, जनता की जीवन खतरे में पड़ चुका है। क्या आप किसान उन सबको अपने आंदोलन की वजह से जो हुआ है मुआवजा दोगे? हम भी आप किसानों से हर एक उस आदमी के लिए जिसकी वजह से, आपकी वजह से जिसका नुकसान हुआ है, चाहे वह 1 रुपये का हुआ है, तो आपको उसकी बदले में 50,000 देने। मांगोगे? मान लो हमारी बात, बोलो। मैं खुद सरकार के सामने खड़ा होऊंगा, आमरण अनशन करूंगा तुम्हारे लिए, अगर तुम मेरी मांग मान लो। किसी भी आदमी का जो किसान आंदोलन की वजह से 1 रुपये का नुकसान हुआ है, उसके बजाय आप 50,000 दोगे। और मैं आमरण अनशन करूंगा, जब तक करूंगा जब तक मैं मर नहीं जाऊं या मांगे नहीं मान ली जाए। बोलो, आप सब चले जाना, कोई मेरे समर्थन में मत आना, मैं खुद पीएम हाउस के बाहर बैठूंगा। हर चीज उग्रवादी सोच की। अरे कौन मानेगा तुम्हारी ये बातें? और आप बोलते हैं बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए भाई? आपको 300 यूनिट फ्री के लिए तो वो सोलर पैनल लगाने के लिए गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी, वो क्यों नहीं लगाते? लगाओ आप। 75% तो गवर्नमेंट दे रही है, 25 पैसे रुपये में 25 पैसा तो लगाना तुम्हें, वो नहीं तुम्हारे गले उतर रहा। मनरेगा के तहत प्रतिवर्ष 200 के बजाय 200 दिनों की 100 की बजाय 200 दिनों की आप रोजगार मांग रहे हो, और 700 रुपये की दैनिक मजदूरी, और वो भी खेती से जोड़ी जाए। क्यों? हम तो कहते हैं मनरेगा को पूरा ही बंद करो। ज़्यादातर तो आप जैसे जमींदारों के ही नाम लिखे हैं उसके अंदर मनरेगा में, और वही फ़ायदा उठा रहे हैं। जिनके घर में 10-10 गाड़ियाँ हैं, करोड़ों का बैंक बैलेंस है, सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, वो मनरेगा में तुम मजदूरी कर रहे, नाम भरवाते और मजदूरी करने एक दिन नहीं जाते, और उसका तुम पैसा खाते हो। हजारों ऐसे उदाहरण है मेरे पास में। यहाँ तक कि मरे हुए लोगों का नाम लिखा के तुम उसका पैसा उठा लेते हो। तो ऐसी योजना का कोई फायदा नहीं, बंद करो मनरेगा। हम तो ये कहेंगे, जिस योजना का फायदा प्रत्यक्ष रूप से सही लाभार्थी को नहीं जाए, उस योजना को चलाने का कोई फायदा नहीं। नकली बीज, कीटनाशक, उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त दंड और जुर्माना, बीज और गुणवत्ता में सुधार हो। ज़्यादातर जो बीज वगैरह जी, जो उर्वरक की जो भी है ना नकली वाली, उन कंपनियों के मालिक आप ही किसान लोग हो, आप ही के लोग हैं। कोई टाटा बिरला नहीं बना रहा उसको, अंबानी अडानी नहीं बन रहा है, आप ही लोग हो और कोई नहीं है। वो आप ही के परिवारजन है। तो आप वो बनाना बंद कर दीजिए, उनसे खरीदना बंद कर दीजिए, और जब उसका बिकेगा नहीं तो अपने आप बंद हो जाएगा। क्यों खरीदते हो आप नकली माल? सस्ते के चक्कर में खरीदो ही मत। गवर्नमेंट जो आपको गारंटी शुदा दे रही है उसको खरीदो ना आप, वो आपको नहीं चाहिए। क्योंकि देश और सरकार का सोचना तो आपके दिमाग में है ही नहीं। आपका तो काम है देश और सरकार की बर्बादी करना, देश को नुकसान पहुंचाना। तो इस स्थिति में किसान आंदोलन किसी भी तरीके से किसी भी किसान के हित में नहीं है, बल्कि ये खालिस्तानी और पीएफआई सोच से भरा हुआ है, और उन्हीं उग्रवादियों की सह से उन्हीं के लिए चलाया गया एक आंत्र आंदोलन है।
जहाँ तक मैंने इसको अच्छे से देखा है, उन उग्रवादियों की वहाँ पे उपस्थिति देखी है और इनकी जो गतिविधियाँ देखी किसानों की, अरे किसानों, तुम्हें तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। तुम्हारे आंदोलन में रहने वाली कितनी लड़कियाँ जो अविवाहित है वो आंदोलन में रह करके गर्भवती हुई है, तो तुम किसान हो या बलात्कारी हो? ये तो बता दो हमें, कौन सा पुण्य का काम किया था तुमने? तुम्हारे आंदोलन में आके आतंकवादी खुलेआम नारे लगाते हैं, झंडे फहराते हैं, तो तुम किसके हो? तुम भी तो उन्हीं के हो जब तुमने उनको एंट्री दी है। सच की लड़ाई लड़ोगे तो हर कोई, हर देशवासी, हर किसान के साथ खड़ा है। लेकिन अगर इस तरीके से आप आतंकवादियों के लिए अगर आप लड़ रहे हैं, उनके फायदे के लिए आप लड़ रहे हैं, राजनेताओं को जो कि शुरू से देशद्रोही रहे हैं, जिस देश का बंटाढारी जिन पार्टियों ने किया है, उनके लिए अगर आप लड़ोगे, जो आज भी देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उनके लिए अगर आप लड़ रहे हैं, देश को अस्थिर बनाने के लिए लड़ रहे हैं, देश की जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो कम से कम मेरे जैसा तो कोई भी बुद्धिजीवी किसी भी किसान का समर्थन नहीं करेगा। बल्कि कहते हैं कि जिसको हम अन्नदाता और भगवान कहते हैं, उसके लिए हमारे मुंह से बद्दुआएं निकलेगी, गाली निकलेगी। और आज तुम किसान बन करके, जमींदार बन के बैठे हुए हो, हेकड़ी दिखा रहे हो, कल को ईश्वर की लाठी तुम्हारे ऊपर ऐसी पड़ेगी, जनता की हाय तुम्हें ऐसी लगेगी, मजबूरों की, मजदूरों की, वृद्धों की, मरीजों की, बच्चों की ऐसी तुम्हें हाय लगेगी, या उनकी अंतरात्मा से जो बद्दुआ निकलेगी तुम्हारे लिए। तुम आज किसान हो, कल को एक बाई एक वर्ग गज जमीन के लिए भी तरस जाओगे। आज तुम कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हो पेंशन के लिए, इससे भी तुम्हारे बुरे हाल हो जाएंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट से, पुलिस विभाग से, सीबीआई से, आईबी से, भारत सरकार और तमाम राज्य सरकारों से किसान आंदोलन के खालिस्तानी और पीएफआई कनेक्शन की जांच करने की पुरजोर मांग करता हूं। एक एक नेता की कुंडली खंगाली जाए, एक एक किसान की कुंडली खंगाली जाए, वो कौन है, कहां का है, कैसे है और किस वजह से यहां है, क्या करता है, कहां से उसके पास पैसा आता है। उनके फोन डिटेल्स भी निकाले जाए। 101% इनके खालिस्तानी और पीएफआई से कनेक्शन साबित होंगे। और देश की जनता से मैं मांग करता हूं, हाथ जोड़ के मांग करता हूं, ऐसे किसानों को बिल्कुल सर ना चढ़ाए। ये जहां कहीं पे भी बैठे हो, वहां की जनता जाके इनका विरोध करे और इनको उखाड़ फेंके। अगर ये पंजाब से आए तो क्या दिल्ली के बॉर्डर पर जनता नहीं रह रही है? अगर ये लाठी और बाड़ी लेकर के अगर वहां पे खड़े हैं, तलवारें लेकर के, तो क्या हमारे दिल्ली के बॉर्डर के लोगों के पास में कुछ नहीं है? अगर हम पत्थर से भी मुकाबला करेंगे तो भी इनका कर लेंगे। इनको बिल्कुल समर्थन ना दें। अगर आज इन किसानों के अगर सामने अगर सरकार झुकती है या देश की जनता झुकती है, तो कल को ये पूरे देश को नीलाम करके छोड़ देंगे, पूरे देश को बंधक बना के छोड़ेंगे। ऐसे किसानों को लानत है, धिक्कार है, जो अपने आप को किसान कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आवेश में कुछ बोल गया, क्योंकि जब लोगों की पीड़ाएं हम देखते हैं तो हम एक मीडिया कर्मी होने के नाते चुप नहीं रह सकते। हमें इन सब पैसे लेकर के और केवल इन्हीं की मांगों का समर्थन नहीं करना है। कम से कम मेरे जैसा मीडिया कर्मी कभी नहीं करेगा। हम पुरजोर इनका विरोध करते थे, करेंगे और करेंगे। कोई भी चाहे देश विरोधी गतिविधि है, हम उसका विरोध करेंगे और करते रहेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।